हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे इस समय रेलवे ग्रुप डी के 50 क्वेश्चन, जिसमें 25 सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान की 25 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, नूरजहाँ का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा, लाडली बेगम, मुमताज महल, जहाँआरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार नियामक कौन है? पूंजी बाजार नियामक कौन है? एनएससी, आरबीआई, सेबी, इरडा। तो सही आंसर है सेबी। सेबी के फुल फॉर्म होता है शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह, अरविंद सुब्रमण्यम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इस समय दोस्तों शशिकांत दास है। इस समय हो जाएगा गवर्नर जो हैं वो शशिकांत दास हैं। शशिकांत दास या शक्तिकांत दास कहा जाता है। शशिकांत दास या शक्तिकांत दास कहा जाता है। तो इस समय वर्तमान में जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सही आंसर इसका है झारखंड से होकर के गुजरती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? सेल, भेल, एनटीपीसी, बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया नवरत्न सार्वजनिक कंपनी नहीं है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? 1939 में, 1937 में, 1938 में, 1936 में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, 1939 में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उसी साल इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सही आंसर इसका है विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? गुजरात के खेड़ा जिले में नरियाड़ से, महाराष्ट्र के पवनार से, आंध्र प्रदेश के गुंटूर से, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका है महाराष्ट्र के पवनार से इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? 1900 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1901 ईस्वी, 1905 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? गोपाल, नंदपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश के प्रथम संस्थापक थे, राजा भी थे, संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? अकबर, मराठों और मुगलों के बीच। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? बुफेन, पैरासीटामॉल, लीव 52, बी कॉम्प्लेक्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पैरासीटामॉल। अगला प्रश्न है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? एस्परलिज्म, रेट्रोवायरस, स्पेक्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा काया आंतरिक शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट,
चूना पत्थर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संगमरमर। अगला प्रश्न है, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना, 16 वर्ष, 19 वर्ष, 18 वर्ष। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ग्रेट चैनल, 10 डिग्री चैनल, बंगाल की खाड़ी और आपका अंडमान सागर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो इसमें सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अटल बिहारी वाजपेयी। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था। अगला प्रश्न है, 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की नई वाणिज्यिक संगठन शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का आधिकारिक रूप से शहर में उद्घाटन हुआ। किस शहर में? रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व विरासत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, युवा दिवस। तो सही आंसर इसका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन जीके के थे। अब इसके बाद आपका 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ऋण आवेशित हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है, उदासीन रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा धन आवेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आवेश, वोल्टेज, शक्ति, ऊर्जा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आवेश। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में मौजूद है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो सही आंसर इसका है जाएगा टाइलिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फास्फोरस। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है शर्करा, ग्लाइकोजन, स्टार्च, माल्टोज। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 स्टार्च। अगला प्रश्न है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो सही आंसर इसका है कूलाम का नियम। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है? ऊर्जा, बल, शक्ति, गति। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? NH3, H2O, HCl, HF। तो सही आंसर इसका है HCl। HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद कौन प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा अमीनो अम्ल।
पाचन के बाद प्रोटीन में कौन बदल जाता है? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा आधा, 2 गुना, 4 गुना, 1/4। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1/4। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य जो विद्युत बल का मान है वो आधा हो जाएगा। कैसे होता है इसमें? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। तो यहाँ से अगर इसको आधा करेंगे तो स्क्वायर है उसका, तो 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वर्णक है क्लोरोफिल, पानी, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन मानव शरीर में वर्णक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट, जल। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट है। अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग होती है 6 से 7 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, विकर्षण, संसंजन। तो समान आवेशों में आपका ये विकर्षण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए में समृद्ध है? गाजर, आंवला, सेब, हरी सब्जियां। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन, संसंजन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तापमान को कम करना, तापमान को बढ़ाना, एक समान ताप रखना, गलनांक को घटाना। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक समान तापमान बनाए रखना। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है? लारयुक्त एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को सुगम बनाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उदासीन। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से पीछे की वस्तुओं को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त रस निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? पेट, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा, मोटर द्वारा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठी शर्करा है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे कम कहाँ होता है? इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ग्रुप डी की परीक्षा में हमारे चैनल से बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जीके और जीएस के। तो दोस्तों, डेली हमारे चैनल पे 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के डाले जाते हैं, तो आप लोग प्रतिदिन देखिए और वीडियो को बीच में स्किप मत किया करिए।
तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों चैनल पे अंत तक बने, वीडियो को अंत तक बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।